और हाजिर हम अपनी खास पेशकश जय जय श्री राम लेकर। आज की इस खास पेशकश में चर्चा भी करेंगे एक सुप्रसिद्ध भजन गायिका से, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त राममय माहौल बना हुआ है। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में राम नाम का जाप किया जा रहा है। जिन मुखों पर, जिन चेहरों पर, या कहा जाए कि जो लोग पहले जहां भजन सुनते थे, या कहें कि जो गाने सुनते थे, फिल्मी गानों पर नाचते थे, थिरकते थे, वो लोग भी आज भजन गा रहे हैं, श्री राम के एक तरफ भजन सुन रहे हैं। और ये माहौल ही है जो इंसान को इसमें ढाल लेता है। और इस पर आज खास चर्चा भी करेंगे, आपको श्री राम के कुछ भजन भी सुनाएंगे। हमारे साथ सुप्रसिद्ध भजन गायिका रिजा खान जुड़ी हुई हैं। रिजा, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। स्वाभाविक सवाल भी करूंगा सबसे पहले आपसे, क्योंकि बनता भी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप तारुफ कराएं अपना, रिजा। और सबसे पहले किस भजन से करेंगी शुरुआत, क्योंकि राममय माहौल है पूरे देश के अंदर। आप देखा है हमने कि कैसे माता की चौकी लगती है तब भी आप पहुंचती हैं, और मां के गानों के लिए आप प्रसिद्ध हैं। जो देवी मां के ऊपर आपने गाने बनाए हैं उनके लिए आप प्रसिद्ध हैं, लेकिन श्री राम के ऊपर भी खूब भजन आपने बनाए हैं, ये देखा है। तो किस भजन के साथ करेंगे इस सत्र की शुरुआत? अभी सबसे पहले तो मैं सबको जय माता दी, जय श्री राम कहना चाहूंगी। और मैं हूँ भजन गीत गायिका रिजा खान, मध्य प्रदेश जबलपुर से। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके चैनल में आज बात करके। और राम का माहौल चल रहा है तो मैं राम जी का ही गाना आपको सुनाना चाहूंगी, भजन सुनाना चाहूंगी। जरूर। भजले राम राम तू सुबह हो शाम, सुन ले रे लल्लन टाप। भजले राम राम तू सुबह हो शाम, सुन ले रे लल्लन टाप। होगा रे आसान तेरा रे हर काम, कर देंगे श्री राम, कर ले रे उनका जाप, सुन ले रे लल्लन टाप। भजले राम राम तू सुबह हो शाम, सुन ले रे लल्लन टाप। जय जय श्री राम। जरूर रिजा। और यदि बात की जाए तो इस वक्त पूरे देश में देख रहे हैं कि राममय माहौल है। पहले जो लोग अब तक फिल्मी गाने सुनते थे, इस वक्त यदि इंटरनेट पर भी सर्च कर रहे हैं तो श्री राम के भजनों को सर्च किया जा रहा है। श्री राम के माहौल में खुद को ढालने की भी कोशिश है, और यही होता है जब पूरे देश में माहौल बना है, क्योंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। और ऐसे में कई सारे भजन आपने भी गाए हैं। यदि कई सारे भजनों की बात करें तो और कौन सा वो भजन है जिसको सबसे ज्यादा चर्चाओं में रखा जाता है आपका, रिजा खान, श्री राम को लेकर? आप श्री राम को लेकर पूछ रहे हैं जी। तो मैं बताना चाहूंगी कि बलियों के बलि हैं, और सीना चीर के बोले हनुमान जी, और भगवा रंग मोहरंग दे भगवा रंग रंग, और भी बहुत सारे गाने हैं। मैं आज बताऊंगी तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। और तो भी इनमें आप से जो आप प्रश्न बता रहे हैं, करिए। इनमें से कौन सा गाना सुना था, कौन सा भजन सुनाना चाहेंगे आप रिजा? क्योंकि प्रसिद्ध तो सभी हैं, लेकिन कौन सा सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध? जी, हमारे जो संगीतकार एजाज खान जी हैं, उन्होंने बहुत ही प्यारा भजन गाया है और हमें सिखाया है, बनाया है। तो मैं सुनाना चाहूंगी। सीना चीर के बोले हनुमान जी, सीना चीर के बोले हनुमान जी, मेरे हृदय बिराजे श्री राम 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 जी। जरूर रिजा। और बहुत सुंदर ये भजन है। देखा है हमने कि आपका जो भजन है वो, उसके संगीत भी आपके खुद ही लोग हैं, लिरिक्स भी जो लिखते हैं वो भी खुद ही लोग हैं। तो ऐसे में एक पूरी टीम है जो आज तक काम करते आई है। सोशल मीडिया पर जो है देखा है कि भजनों को बहुत पकड़ भी है, क्योंकि लोग सुनना पसंद करते हैं। एक बार यदि कोई सुन ले तो फिर दोबारा उसमें फैन बन जाता है रिजा, ऐसा देखा गया है। तो माता की चौकी को लेकर भी बहुत बात होती है। सबसे ज्यादा भजन आपने उसी में गाए हैं, और उसमें कौन सा ऐसा भजन जो दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगी? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। और हमारे एमपी भोपाल, जबलपुर और पूरे जो
मध्य प्रदेश से लेकर के और भी जो हमारे जो प्रांत हैं, जुड़े हुए हैं, जो प्रदेश हैं, वहां सब जगह हमारा एक ही माता रानी का भजन बजता है, वो है ताली बजा लेना। जी शायद आपने सुना होगा जरूर। जरूर, सुना भी जी, दीजिए एक बार माता रिजा। रानी का भजन है, ए भैया जी जरा ताली बजा लेना। जी रिजा, सुनाएंगे उसे आप? ताली बजाऊं मैं तभी शुरू करेंगे आप रिजा? बिल्कुल बिल्कुल, जब माता रानी लीजिए। की बात तो ताली बजाना ही होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनाती हूँ आपको भजन। आज है जगराता माई का, माँ को मना लेना। वाह। आज है जगराता माई का, माँ को मना लेना। अरे ए भैया जी जरा ताली बजा लेना। क्या बात है। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। माई के दर पे जोत जली है, सर को झुका लेना। माई के दर पे जोत जली है, सर को झुका लेना। अरे ए भैया जी जरा ताली बजा लेना। बहुत सुंदर। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। रिजा, जो आवाज है वो भी एकदम परफेक्ट है, और सबसे बड़ी चीज कि जो गीत है इसके, उससे सुनकर मैं ही नहीं रोक पा रहा था अपने आप को कि वाह करने से, बहुत सुंदर कहने से अपने आप को मैं ही नहीं रोक पा रहा हूं रिजा। लेकिन अब बात सबसे बड़ी सवाल जिस पे आएंगे, शुरुआत मैंने आपसे की थी कि एक स्वाभाविक सवाल भी आपसे करूंगा। स्वाभाविक सवाल इसलिए क्योंकि आप मुस्लिम फैमिली से आती हैं, और ऐसे में कहां से प्रेरणा मिली, कौन आपके प्रेरणा स्रोत थे, कौन थे गुरु जिन्होंने आपको इस पथ पर चलाया, श्री राम के भी भक्त बने, माता के भी भक्त बने? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं, हमारा जो भारत है, इंडिया है, यहाँ पे तो हर जगह बस भजन कीर्तन और भगवान की बातें, और आजकल जो माहौल चल रहा है, ये माहौल तो पहले से भी आ रहा है, मैंने सुना है। जरूर। तो मैं अपनी फ्रेंड लोगों के साथ में भजन गाया करती थी, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि रिजा आपकी आवाज बहुत अच्छी है, और जब आप भजन गाती हैं तो हमें सुनने का मन करता है। उन्होंने मुझे प्रेरित किया, और मैंने जब फर्स्ट भजन गाया, बस ऐसे ही तो लोगों को पसंद आया, और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया भजन गाना। बिल्कुल रिजा, फर्स्ट भजन आपने गाया वो कौन सा भजन था, वो भी गा के सुनाना पड़ेगा रिजा आपको, क्योंकि पहला भजन जिससे आपको एक तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, लोगों का आशीर्वाद भी मिलता गया। फर्स्ट भजन जो गाया था वो शिव जी का था। जी जी। सुनाइए दुनिया जरूर रिजा। में नहीं कोई तेरा सानी, हे महादेवा भोले दानी। दुनिया में नहीं कोई तेरा सानी, हे महादेवा भोले दानी। भोले दानी देवा भोले दानी, भोले दानी देवा भोले दानी। जय जय श्री महाकाल। तो रिजा महादेव के भक्त थे, महादेव की भक्ति से शुरुआत हुई, फिर माता की भक्ति पे आए, और उसके बाद श्री राम की भक्ति पे आए। तो महादेव की भक्ति तो पीछे छूट गई, लेकिन आप सबसे ज्यादा माता की भक्ति में लगी नहीं। हमने देखा कि माता की चौकी के सबसे ज्यादा भजन आपने गाए, महादेव की भक्ति के भजन कम मिले, जबकि शुरुआत आपकी वहीं से हुई थी। जी हाँ, नहीं नहीं, सभी भजन हमारे चल रहे हैं। जैसा कि ये पावन त्योहार जो आता है सावन का, उसमें शिव जी के भजन बहुत सारे हैं, और माता के भजन भी बहुत सारे हैं, और हनुमान जी के भी, राम जी के भी, सभी भजन हम गाया करते हैं। जरूर रिजा, अब सवाल 22 तारीख का होगा, क्योंकि 22 जनवरी जब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, राममय माहौल तो अभी से बना हुआ है। उस दिन ऐतिहासिक दिन है, और इतिहास का भी इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा कोई दिन नहीं है। पूरे देश के अंदर जो संस्कृति रही है, अब उस संस्कृति की एक स्थापना, पुनर्स्थापना कहें, 22 तारीख को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ऐसे में उस दिन को लेकर युवकों को, नई पीढ़ी को आप कैसे संदेश देंगी, कौन से भजन से तराशना चाहेंगी नई पीढ़ी को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग राममय माहौल में ढले, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पथ पर चलें? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि
उस दिन की तो खुशी का ठिकाना नहीं है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। हमारा भी बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है हमारे ही क्षेत्र में, जी। हमारे छिंदवाड़ा जिला में। वहाँ हमारा लाइव शो है और उस दिन की तो मैं क्या बताऊं कितनी खुशी है। दिवाली और भी जो त्योहार बोल लें हम सभी, और मुझे बहुत खुशी है। मैं ईद, दिवाली सब अपने फ्रेंड लोगों के साथ में, अपने साथ में, सबके साथ में मनाती हूँ। उस दिन में मैं जरूर मनाऊंगी। जरूर रिजा, तो ऐसे में कोई ऐसा भजन भी आप सुना दीजिए जो युवकों को, नई पीढ़ी को डेडिकेटेड हो, कहा जाए कि वो भी और ओतप्रोत हो जाएं और बढ़ चढ़कर अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। जी हाँ, हमारा जो चैनल है रिजा बाली ऑफिशियल, उसमें हमने नवरात्रि के समय ही बहुत सारे भजन राम जी के गाए थे जो अपलोड कर चुके हैं। और मैं उसमें का एक भजन आपको सुनाना चाहूंगी कि भगवा हिंदुस्तान चाहिए, भगवा हिंदुस्तान चाहिए, भगवा हिंदुस्तान चाहिए, भगवा हिंदुस्तान चाहिए। राम जी का मंदिर तो बन ही गया, राम जी का मंदिर तो बन ही गया, अब एक ही तेरा तो निशान चाहिए। हाँ, भगवा हिंदुस्तान चाहिए, भगवा हिंदुस्तान चाहिए। क्या बात है रिजा, बहुत शानदार। भगवा हिंदुस्तान चाहिए, ये मन की बात होती है, लेकिन आपने इसे गीतों में पिरोया और उसे गा के भी सुनाया। बहुत शानदार ये भजन था। और ऐसे में अब आगे क्या कुछ प्रोग्राम है, यदि बात करें 22 तारीख को लेकर, आपने बताया छिंदवाड़ा में प्रोग्राम है, लेकिन यदि आने वाले समय में आपकी सहयोगी भी हैं, वो भी बड़ी प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। और जो संगीत टीम के साथ आप जुड़ी रही, क्योंकि प्रोत्साहन भी मिली, प्रेरणा भी मिली, तब जाकर आज इस मुकाम पर है कि माता की भक्ति भी हो जाती है, श्री राम की भक्ति भी हो जाती है, और भी भजन गाएंगे। लेकिन सबसे पहले अपने सहयोगियों के बारे में बताइए, कैसे आज तक इस मुकाम तक पहुंचे। हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरे जो संगीतकार हैं एजाज खान जी, उन्होंने ही सभी भजन को बनाया है और मुझे सिखाया है, मुझे प्रेरित किया है कि आप भजन गाइए। और मेरे साथ एक सिंगर हैं बाली ठाकरे जी, वो भी बहुत प्यारा गाती हैं। और हम दोनों की जोड़ी जो बनाई है एजाज खान जी ने बनाई है, जो सारी दुनिया में पसंद की जा रही है। और जो ताली बजा लेना गाना है जो हम दोनों ने मिलकर गाया है जी, तो उसे बहुत पसंद करते हैं हम दोनों की जोड़ी को। जी हाँ, लेकिन एक चीज जो देखने को मिली कि आपकी और बाली ठाकरे की जो जुगलबंदी है, एजाज खान ने इसे आगे बढ़ाया, आपके गीतकार, तो ऐसे में शुरुआत हुई और उसके बाद क्या सराहना मिलती गई, इसलिए इसे आगे बढ़ाते गए। जी हाँ, वो उन्होंने शुरू से सोचा था, पहले से ही सोचा था कि कुछ नया करना है, कुछ जोड़ी बनाई जाए, कुछ अच्छे सिंगर मार्केट में लाए जाएं। तो उन्होंने जो कोशिश की वो बहुत कामयाब हुई और हमारी जोड़ी बनाई रिजा खान बाली ठाकरे। जरूर, तो रिजा अब एक ऐसा भजन सुना दीजिए श्री राम का जो आप दोनों ने मिलकर गाया था, ऐसा बड़ा भजन जो बड़ा प्रसिद्ध भी है। राम जी के तो बहुत सारे भजन हैं और अभी अभी हमने बहुत सारे भजन गाए हैं, तो मैं सुनाना चाहूंगी जो इसी साल रिलीज हुआ है जी। मोहे रंग दे भगवा रंग रंग, मोहे रंग दे भगवा रंग रंग, मोहे रंग दे भगवा रंग रंग, मोहे रंग दे भगवा रंग 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 रंग। मैं चाहूंगी ये गाना हमारे रिजा वाली ऑफिशियल में जाकर के देखें और लाइक करें। और मैं चाहूंगी कि राम जी का तो बस बोलबाला चल रहा है, मेरी भी शुभकामनाएं हैं और हमें भी आशीर्वाद दीजिए सारे जहां से, सारे हिंदुस्तान से, मध्य प्रदेश से हमको आशीर्वाद चाहिए। रिजा, देखा भजन आपने बहुत सारे गाए भी हैं,
सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, पाए भी जाते हैं। तो ऐसे में भजनों की तो संध्या होती होगी, कई सारी शाम आपकी भजनों की होती होगी, कई जगह बुलावा आता होगा। तो नवरात्रों के समय भी सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि बुलावा आता है माता की चौकी के बहुत भजन गाएं। तो माता की चौकी का ऐसा कौन सा प्रसिद्ध भजन है जो आज के इस भगवा माहौल में, या कहा जाए राममय माहौल है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है? आपने ये सवाल पहले भी किया था और मैं फिर से बताना चाहूंगी कि हमारे जबलपुर में और पूरे मध्य प्रदेश में और हम जहां भी जाते हैं तो हमसे एक ही बात की जाती है कि माई सबसे बड़ी तू, ये जो भजन है ये सुना दीजिए। सबसे पहले हमारी जो फरमाइश होती है यही सॉन्ग की आती है और फिर ताली बजा लेने का तो कोई नहीं छोड़ता। बिल्कुल, तो मैं ये भजन सुनाना चाहूंगी, माई सबसे बड़ी तू, जरूर। जैसा आपने पूछा। माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू। तूने जग को दिया राम भगवान माँ, तूने जग को दिया कृष्ण भगवान माँ। सारी दुनिया में देखो अलग है माँ का, सारी दुनिया में तेरी अलग शान माँ। पत्थरों को भी जीवन अता कर दे माँ, तू जिसके लिए भी दुआ कर दे, उसकी पूरी ही होती है सब आरज़ू, उसकी पूरी ही होती है सब आरज़ू। माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू। बहुत जय शानदार माता रिजा ये दी। भजन आपने जो गाया। और एक सवाल जो यहाँ पर उठता है कि आप देखा पहले, जहाँ पहले का दौर था, बहुत कम सिंगर हुआ करते थे बहुत प्रसिद्ध, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत छोटी थी। लेकिन सोशल मीडिया आया, धीरे धीरे सोशल मीडिया आया तो बहुत सारे ऐसी आवाज़ें, बहुत सारे ऐसे सिंगर, बहुत सारे ऐसे गायक गायिका निकल कर सामने आए, हिडन टैलेंट जिसे कहा जाता है। तो उनके लिए क्या संदेश है, क्योंकि आप भी उभर कर आए, सोशल मीडिया ने बड़ा सपोर्ट किया आपको और सोशल मीडिया से सराहना मिलती गई, देश दुनिया में पहचान होती गई। क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी पहले, आप रिजा जानते हैं सब, और धीरे धीरे सोशल मीडिया का कितना बड़ा सहयोग मानते हैं अपने आप में? जी हाँ, हम तो बहुत ही ज्यादा सहयोग मानते हैं। ये वरदान है हमारे लिए, कलाकारों के लिए, जो हम YouTube में अपने भजन अपलोड करते हैं और सारी दुनिया में पहुंच जाता है एक ही दिन में। ये तो वरदान है, आपने सही कहा। और इससे सभी कलाकारों को नया जीवन मिला है, क्योंकि जो पहले सीडी चला करती थी वो बंद हो गई। तो YouTube हमारे लिए वरदान है। हम बस YouTube से ही अपने भजन अपलोड करते हैं और सारी दुनिया में पहुंचाते हैं और लोगों को जरूर भजन रिजा। पसंद आते हैं। हमारे लिए यही सबसे बड़ी अब सोशल मीडिया पर खुशी एक्टिव है है। ही आप रिजा, तो ऐसे में राममय माहौल है। और आपके कौन से राम वाले जो भजन हैं जो पसंद किए जा रहे हैं श्री राम को लेकर, क्योंकि भजन बहुत सारे हैं श्री राम को लेकर भी आपके, तो उस पसंद भजन की भी कुछ लाइनें सुना दीजिए जो सबसे ज्यादा पसंद है, या कहा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया पर हैं तो ट्रेंड में है इस वक्त, यदि आपका कोई भजन है तो। वही जो हमारे चैनल में अपलोड हुआ है, भगवा हिंदुस्तान चाहिए, भगवा वो तो हिंदुस्तान चाहिए, जरूर ये रिजा, वाला। तो ये भजन तो सबसे ज्यादा अभी ट्रेंड में है मतलब। और इसके अलावा एक और आया था राम के शासन को लेकर, भजन आया था श्री राम के शासन को लेकर, वो उसकी कुछ चंद लाइन है जी। राम जी का शासन, वही भगवा रंग जो गाना हम आपको सुना रहे हैं जी। वही है राम जी का शासन। और राम नाम के साथ चलते जाना है, क्योंकि कई सारे भजन हैं और भजनों में भी कई सारे देखा जाता है गीत अलग अलग निकलकर सामने आते हैं। तो ऐसे में जो भजन आपने गाए हैं और साथ में आपकी सहयोगी ने मिलकर गाए हैं, तो राम नाम के साथ चलते जाना है, ऐसे बहुत सारे भजन हैं। तो अब 22 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में संदेश भी देना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना भी है श्री राम को लेकर। हाँ बिल्कुल, और हमने नए भजन भी बनाए हैं
और हमारे जो संगीतकार हैं एजाज खान जी, उन्होंने सोचा है कि 22 तारीख को ही हम नया भजन अपलोड करेंगे अपने चैनल में और सभी भक्तों को अपना नया भजन सुनाएंगे। तो 22 तारीख को आपका एक नया भजन आ रहा है, उसकी कुछ चंद लाइनें तो सुनानी होंगी रिजा, क्योंकि कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं ऐसे में उन लोगों के लिए। 2-3 भजन हैं, फिर भी मैं एक सुना देती हूँ, क्योंकि इतने सारे भजन बनाया है और हम उस पे इतना राम जी के भजन पे इतना खो गए हैं कि कौन सा भजन हमें अपलोड करना है ये हम नहीं सोच पा रहे हैं। और हमें बहुत ज्यादा तैयारी है कि ये जो त्योहार आ रहा है, ये उत्सव आ रहा है, उसमें हम क्या करें, कुछ नया करें, बिल्कुल हम सोच रहे हैं। और नया भजन 2-3 भजन है रिजा, एक आध सुना दीजिए। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो अयोध्या धाम, चलो अयोध्या धाम। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। हम चले अयोध्या धाम। राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम। जय श्री राम। शानदार ये रिजा। तो अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूरा माहौल राममय है और इंतजार भी है वो जो भजन आ रहे हैं आपके, क्योंकि ये भजन आपने जो सुनाया वो भी बहुत शानदार है और पूरा भी सुनने मिलेगा। लेकिन अब आखिरी में कोई संदेश दर्शकों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि 22 तारीख है, राममय माहौल पूरे देश में बना हुआ है, और क्या संदेश देंगे आप अपने माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। क्या बात है, क्या बात। तो आओ कुछ समय ऐसा निकालें, प्रेम कर ले राम से। बहुत बढ़िया रिजा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका। चर्चा के लिए भी बहुत अच्छे भजन आपने सुनाए और जो अंतिम पंक्ति आपने बोली बहुत शानदार ही है कि कुछ पल भज लेते हैं श्री राम को, इसी लाइन में ये पंक्तियां ले जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो जय जय श्री राम इस खास पेशकश को आप देख रहे थे। एक तरफ राममय पूरा माहौल है, देश में इस वक्त लोग जो हैं वो श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हैं और इसी में खास पेशकश हमारी थी और ऐसी कई पेशकशें कई लोगों के साथ, कई शख्सियतों के साथ आपको मिलवाएंगे भी, जुड़ेंगे भी, लेकिन इस वक्त इतना ही।